नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण संबंधी बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। देवास में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विरोध जताया और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें दोगला और बुद्धू करार दिया। विधायक सोनकर ने राहुल गांधी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी जी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बीच बस्ती में जाकर खाना खाने का स्वांग और नाटक करते हैं, जबकि दूसरी ओर उसी अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। आपके दोगले चरित्र को इस देश की जनता समझ चुकी है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा, सम्मानित विधायक को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू, दोगला और यहाँ तक कि आतंकवादी तक कहा है, लेकिन राहुल गांधी हमेशा प्रेम से जवाब देते हैं। राजानी ने कहा, भाजपा को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने के सवाल पर कहा कि अभी यह समय नहीं है, इसमें गलत क्या है, आरक्षण पर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं। जी बताइए, धरना प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी है, किस लिए धरना प्रदर्शन दिया और क्या कहना है आप? इस देश के विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अमेरिका की धरती पर बैठकर इस देश में आरक्षण को समाप्त करने की बात करी, ये राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को और दोगले चरित्र को उजागर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा देवास जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने इस धरने के माध्यम से कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को ये बोलने का काम किया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी शासन रहता है इस देश में है, आप आरक्षण को समाप्त करने तो क्या उसको छू भी नहीं पाएंगे। पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में और राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ जो उन्होंने इस देश को अपमानित करने का काम किया, अनुसूचित जाति मोर्चे के आरक्षण समाप्त करने का काम किया, उसके खिलाफ आज यहाँ धरने में उपस्थित हुए थे। आज धरने में उन्होंने हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई संजय दायमा जी, राजेश यादव जी, बहन हमारी अटारिया जी और सभी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस धरने में उपस्थित हुए। आपने अभी माइक से राहुल गांधी को जो है दोगला भी कहा और बुद्धू भी कहा, क्या कहना? निश्चित रूप से उनके पिताजी ने जिस प्रकार से ये बयान दिया था, जो इतिहास में गवाह है कि उन्होंने कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हम बुद्धों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं, और उसी बात को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी यही शायद जानते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है वो शायद बुद्धू है। तो इस देश की जनता ने इस बात को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कांग्रेस को हराकर और राहुल गांधी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को चकनाचूर करके इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बुद्धू इस देश की जनता नहीं है। बुद्धू वो वर्ग नहीं जिसको आरक्षण का लाभ लेकर जो देश की सेवा कर रहा है। बाकी बुद्धू तो आप हैं जो एक तरफ तो अनुसूचित जाति मोर्चे के अनुसूचित जाति के साथ में खड़े होने की बात करते हैं, एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी संविधान के खिलाफ काम करते हैं और उसी अनुसूचित जाति का आरक्षण को समाप्त करने की बात कहा आपने। निश्चित रूप से ये उनकी दोगली प्रवृत्ति। क्या आपका कहना है? भाजपा को झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है, ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें झूठ बोलने की, किस तरीके से झूठ बोला जाए, जनता के सामने परोसा जाए। राहुल गांधी की बाइट किसी ने सुनी क्या? अजीब से लोग हैं भाजपा के। राहुल गांधी जी से जब अमेरिका में पूछा गया कि क्या आरक्षण ख़त्म करना चाहिए तो उन्होंने कहा ये अभी समय नहीं है ख़त्म करने का। उसमें कौन सा गलत बोल दिया उन्होंने? क्या आरक्षण के ऊपर कोई चर्चा करना बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं, अभी इसकी आवश्यकता है। और राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, पूरा चुनाव लोकसभा का उन्होंने इस बात पर लड़ा, क्या कोई व्यक्ति उस बात को लेकर ऐसा बयान देगा? बयान तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिए बिहार में कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो बिहार में जनता ने उन्हें अपनी औकात दिखा दी बीजेपी को। उसके बाद इन्होंने अपना स्टैंड बदला। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख ये बात बोलते थे कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस लोकसभा चुनाव के बाद इनके परिदृश्य बदले हैं, मौका देख के ये बात करने लगे। अन्यथा सबसे बड़े घोर विरोधी अगर आरक्षण के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी नीतियाँ हैं। एक जो सोनकच्छ के विधायक के धरना प्रदर्शन के दौरान माइक से उन्होंने ये भी कहा और बाद में भी कहा, राहुल गांधी जी को जो है बुद्धू भी कहा और दोगला भी कहा। देखिए, राहुल गांधी को तो इन्होंने पप्पू, दोगला, देशद्रोही, आतंकवादी, इनकी जीभ काट लाओ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी जी उतने ही प्रेम से बोलते हैं, बोलते रहो, इनका काम है बोलना, जनता जवाब देती है। इतने कमज़ोर प्रदर्शन के बाद अगर कांग्रेस को जिंदा वापस किया है तो राहुल गांधी थे। लोकसभा में इन्होंने दिखा दिया, अयोध्या जैसी सीट पे इनको धूल चटा के दिखा दी
ये इनको बोलने दो, जो बोलना है, स्वतंत्रता है लोकतंत्र में बोलने की, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक सोनकच के जो ये शब्द है बुद्धू और दोगला, उसको लेके क्या कहेंगे? सोनकर जी को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सम्मानित विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं।